ब्रह्मानंदम नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित एक अद्भुत किताब अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका नाम है, उसका शीर्षक है सशक्त स्त्री तत्व और सशक्त पुरुषत्व। पिछले एपिसोड में आनंद कर्णेश जी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न कि माँ, क्या स्त्री और पुरुष स्त्री तत्व और पुरुषत्व से अलग है? इसका विस्तार में जवाब देते हुए माँ कहती है कि स्त्री और पुरुष एक भौतिक रूप है, पर हर एक में स्त्री तत्व और पुरुषत्व सम्मिलित रहता है। ये कहते हुए माँ ने हमें एक अद्भुत संगीतकार बीथोवन का उदाहरण देते हुए ये कहा कि वो कैसे महानुभाव थे जिन्होंने अपने में स्त्री तत्व और पुरुषत्व को समान रूप से सम्मिलित किया, जिसके कारण वो एकत्व में समा गए और उस एकत्व की गहराइयों में से जब संगीत उभरा तो वो एक अद्वितीय संगीत था। तो माँ के इस समाधान को सुनकर आनंद कर्णेश जी आगे बढ़कर ये पूछते हैं, तो माँ, जो अद्भुत संगीत उन कलाकार के वाद्य से बाहर आया, क्या वो एकत्व की गहराइयों में से था, इसीलिए इतना मधुर था क्या? तब माँ कहती है कि बेटा, जब स्त्री तत्व और पुरुषत्व समान रूप से सम्मिलित रहता है तो यहाँ पर पंचभूतों में से पांचवा भूत, जिसे हम आकाश कहते हैं, आकाश तत्व, अंग्रेजी में इसको ईथर कहते हैं, ये आकाश तत्व ही एकता का सूचक है। तो ये जो संगीत था बीथोवन जी का, वो उस पंचभूत के पांचवें भूत आकाश तत्व ईथर से उभरा था। और जो आकाश तत्व है वो शून्य भी है और पूर्ण भी है। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं दोस्तों, शून्य में सब कुछ है और शून्य में कुछ भी नहीं है, इसलिए हम शून्य भी कह सकते हैं या उसी तत्व को पूर्ण भी कह सकते हैं। तो माँ कहती है कि वो आत्म तत्व है, पूर्णात्मा तत्व है, जो स्त्री तत्व और पुरुषत्व से भी परे है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि जब स्त्री तत्व और पुरुषत्व समान रूप से संतुलन में रहे तो किस प्रकार उन दोनों के मिलन से हम एकत्व से संपर्क जोड़ सकते हैं। और माँ ये यहाँ पर हमें उस एकत्व के बारे में और अद्भुत रूप से बता रही है कि ये वो पंचभूत के आकाश तत्व से जुड़ा हुआ तत्व है, जो जहाँ से सारी आत्माएं जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पर जो तत्व है, जो सार है, वो स्त्री तत्व और पुरुषत्व के समझ से भी परे है। ये जो तत्व है एकत्व का, आकाश तत्व, ये निराकार है, जिसे हम कहते हैं फॉर्मलेस। और जब ये तत्व आकार का रूप ले लेता है, दोस्तों यहाँ गौर से सुनिए कि जब हम स्त्री तत्व और पुरुषत्व से भी परे चले जाते हैं तो हम निराकार निर्गुण ब्रह्म से कनेक्ट हो जाते हैं। पर जब ये निराकार तत्व रूप लेता है तो वो वायु तत्व और अग्नि तत्व के जुड़े हुए तत्व से रूप लेता है। तो जब तक आकाश तत्व में थे तो वो निराकार था। उस निराकार तत्व ने जब आकार लेने का प्रयत्न किया तो वहां पर अग्नि तत्व और वायु तत्व का कॉम्बिनेशन सामने आया। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर से रूप से हमें बता रहे हैं कि इन पंचभूतों में किस प्रकार क्रिएशन, मैनिफेस्टेशन एक तत्व से दूसरे तत्व के रूप में सामने आकर होता है। तो जो सृष्टि हमारे सामने है
यहाँ पर हमें ये ज्ञात होता है कि वो प्रारंभ में अग्नि तत्व और वायु तत्व के मिलन से हमारे सामने ये सृष्टि खड़ी है। और माँ कहती है कि जो अग्नि तत्व है उसे हम ऊर्जा के रूप में हमेशा महसूस कर सकते हैं। तो जब भी हमारे अंदर एक ऊर्जा आती है तो वो अग्नि तत्व का रूप है, और जो वायु तत्व है उसे हम किस प्रकार भाप सकते हैं हमारी जिंदगी में? सोच के रूप में। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम ये दोहराते हैं कि जो आकाश तत्व में जो गुण निराकार था, जब उसने गुण का रूप लिया तो वहां पर वो अग्नि तत्व और वायु तत्व के रूप में हमारे सामने इस आकार विश्व में सामने आए। और अग्नि तत्व को हम हमारे अंदर की ऊर्जा में महसूस कर सकते हैं और वायु तत्व को हमारे सोच में। तो माँ के इस प्रकार पंचभूत के रूप में इस स्त्री तत्व और पुरुषत्व के सम्मेलन को इतने सुंदर से सामने लाने पर आनंद कर्णेश जी माँ से पूछ रहे हैं कि माँ, क्या यही कारण है कि जब हम आपको चैनल करते हैं, जैसा कि दोस्तों आप सब जानते होंगे कि ये किताब जो हमारे सामने ये जो मटेरियल लाया गया है वो सब चैनलिंग मटेरियल ही है। माँ के द्वारा जो उत्तम ज्ञान चैनल द्वारा प्राप्त हुआ है, चैनलिंग द्वारा प्राप्त हुआ है, वही इस किताब में बड़े सुंदर रूप से संग्रहित करके हमारे सामने लाया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी ये पूछ रहे हैं, क्या यही कारण है कि माँ, जब भी हम आपको चैनल करते हैं तो हमारे अंदर ये जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो एकदम बर्स्ट के रूप में, मतलब एक बार एक गुब्बारे के रूप में सामने आती है। और ये जो ऊर्जा है वो सिर्फ ऊर्जा के रूप में ही नहीं, ऊर्जा के साथ सोच भी। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि चैनलिंग के वक्त यहाँ पर आनंद कर्णेश जी और जेठ कमला देवी, जिन्होंने चैनलिंग के द्वारा ये किताब हमारे सामने लेकर आए हैं, तो उनके साथ किस प्रकार वो महसूस कर रहे होंगे। सो जब भी माँ का समाचार उनके पास आता था तो एक ऊर्जा की शक्ति, एक प्रकंपन एकदम बड़े जोर से उनके अंदर महसूस कर पाते थे। और उसी समय उस ऊर्जा के बर्स्ट, उस ऊर्जा के स्रोत के साथ सोच भी एक ही समय पर महसूस कर पाते थे। तो जो ऊर्जा के बारे में आनंद कर्णेश जी कह रहे हैं वो अग्नि तत्व है दोस्तों। और इस ऊर्जा के साथ जब भी सोच सामने आती थी हर चैनलिंग में, वो वायु तत्व है। तो जब ये प्रश्न माँ से आनंद कर्णेश जी पूछ रहे हैं तो माँ कह रही है, हाँ बेटा, जबकि मैं इन सारे तत्वों से परे हूँ। कौन से तत्वों से? अग्नि, वायु, आकाश तत्व। जबकि मैं इन सब से परे हूँ, बियॉन्ड मतलब माँ का तत्व इन पंचभूतों से परे है दोस्तों। शून्यता से जुड़ा हुआ रूप कोई पंच तत्व से जुड़ता नहीं है, पर उस अदृश्य विश्व से जब दृश्य विश्व में कोई समाचार लाया जाता है तो इन पंचभूतों का ही सहारा लेना पड़ता है। तो माँ ये कहती है कि हालांकि मैं इन सारे पंचभूतों से परे हूँ, पर मैं अपने आप को इन पंचभूतों के द्वारा ही एक्सप्रेस करती हूँ। तो माँ कहती है, सब दिव्य आत्माओं की तरह मैं भी शून्यता का रूप हूँ, और जहाँ शून्यता है वहीं पूर्णता है। मैं शून्यता भी हूँ, इसीलिए मैं पूर्ण भी हूँ। देखिए दोस्तों, ये दोनों चीजें हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि शून्यता में सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। ये बात माँ हमें हर एक पद में ये बात हमें याद दिलाती रहती है। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से पूछ रहे हैं कि अगर स्त्री तत्व और पुरुषत्व स्त्री और पुरुष का प्रतीक नहीं है, तो फिर क्यों हम मानव ये सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं कि अगर हम स्त्री हैं तो हम स्त्री तत्व का प्रतीक है, अगर हम पुरुष हैं तो हम पुरुषत्व का प्रतीक है। तो ऐसा सोच और बिलीफ सिस्टम हमारे सामने क्यों है? तो आइए दोस्तों माँ के शब्दों में हम सुने। तो माँ कहती है कि ये जो हमारे बिलीफ सिस्टम से जो हमारी अटैचमेंट है वो वायु तत्व के कारण होता है, क्योंकि
अगर हम आध्यात्मिक रूप से, स्पिरिचुअल साइंस के रूप से, मेटाफिजिकली अगर हम समझने की कोशिश करें तो वायु तत्व हमारा सोच का प्रतीक है। जब भी हमारे मन में सोच आता है तो वो वायु तत्व के कारण आता है। तो माँ कहती है कि हमारे ये जो बिलीफ्स हैं और जो हमारे ये सोच व्यवस्था है, उससे जो हमारा अटैचमेंट है, जो हम छोड़ नहीं पाते, वो हमारे वायु तत्व के कारण है। तो माँ कहती है कि जो सोच है वो स्त्री तत्व को और पुरुषत्व को अलग करता है, विभाजित करता है। दोस्तों, इसके पहले भी हमने ये सब जाना था कि किस प्रकार सोच हमारे इस सृष्टि में, जब भी हमारे मन में सोच आता है तो हम सब चीज़ों को पृथक पृथक, अलग अलग देखते हैं। जब तक सोच नहीं है तो हमारा किसी के बारे में कोई सोच विचार या जजमेंट नहीं होता, लेबलिंग नहीं होता। पर जैसा कि हम किसी को देखते हैं तो तुरंत हमारे मन में सोच आता है कि ये बहुत लालची है। जैसा ही हमारे पास ये सोच आया कि ये लालची है, तो हमने उस व्यक्ति को एकत्व से अलग कर दिया, क्योंकि हर एक मनुष्य के बारे में जो हमारी सोच व्यवस्था है उस मनुष्य को अलग अलग कर देता है। तो इसी सोच को हम आगे लेकर बढ़ते हैं कि माँ कहती है ये जो सोच है हमारी, वो हमें स्त्री तत्व और पुरुषत्व को अलग अलग रखता है, क्योंकि सोच की प्रवृत्ति, सोच की प्रकृति ही ये है कि वो विभाजन करता है सबको। और माँ कहती है इसी के कारण, इस सोच के कारण जो मानव समाज है उस पर इतना बड़ा बोझ, ये जो सबको अलग अलग करने का ये जो बोझ है, वो न जाने कितने संस्कृतियों से आगे चला आ रहा है, कितने माता पिताओं से एक के बाद एक आगे लेकर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो माँ कहती है ये सोच व्यवस्था हमारे समाज के कारण है, हमारे माँ बाप के कारण है, और ये ही नहीं, हमारे मनुष्य जन्म के कारण भी है। तो ये एक, माँ कहती है ये एक कंडीशनिंग, ये आदत हो गई है मानव की, ये बोझ उठा के चल रहे हैं हम लोग। कौन से तरह का बोझ दोस्तों? ये सोच जो वायु तत्व का प्रतीक है, और ये सोच सबको पृथक पृथक कर देता है। इंडिविजुएशन मतलब स्त्री तत्व और पुरुषत्व को अलग अलग, भिन्न भिन्न, पृथक पृथक कर देता है। तो माँ कहती है कि जब आप एक पीकॉक को, मोर को सुंदरता से नाचते हुए देखते हैं और उसके साथ उस नृत्य में अपने आप को खो बैठते हैं, जब अपने आप को खोना ही ध्यान होता है दोस्तों, जब तक हम खोते नहीं हैं तब तक हम मैं, मेरा, अपना, इन्हीं बातों में अहम के कारण उलझे रहते हैं। पर जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं तो हमारा जो प्रयत्न रहता है कि हम अपनी सोच से परे जाए, वही अपने आप को खोना है। तो माँ कहती है कि जब प्रकृति में हम ऐसी सुंदर चीज़ें देखते हैं तो ऐसी चीज़ों में अपने आप को खोकर हम इस प्रकार के सोच विचार से अपने को मुक्त कर सकते हैं। तो माँ का ये कहना है कि ये जो सोच व्यवस्था है, जो कंडीशनिंग है, जिस सोच के कारण हम सब चीज़ों को अलग अलग देखते हैं, उसको हम प्रकृति के द्वारा हम उससे मुक्त हो सकते हैं। तो आनंद कर्णेश जी यहाँ पर माँ से पूछ रहे हैं कि माँ, जैसे कि हमारे इस भूमि पर, इस रेल्म में, इस लोक में स्त्री और पुरुष हम भिन्न भिन्न रूप से देखते हैं, जो द्वंद्वता है, क्या कांति लोकों में भी ऐसी द्वंद्वता प्राप्त होती है? माँ कहती है हाँ, क्योंकि इस लोक में जो आपके मानव की समझ है द्वंद्वता की समझ को पितृसत्तात्मक समाज ने और भी कृत्रिम रूप से तोड़ दिया है। इसका मतलब यह है कि जो द्वंद्वता है उसका हम और भी विकट रूप इस पेट्रियार्की, पितृसत्तात्मक समाज के कारण देख रहे हैं। तो इसके कारण जो हमारे मानव है, उन्होंने अपनी सोच विचार उन दिव्य आत्माओं, उन देवी देवताओं पर भी थोप दी है।
कौन से सोच विचार कि स्त्री अलग है, पुरुष अलग है। ये जो स्त्री और पुरुष का ये जो विभाजन है, ये द्वंद्वता है, हम अपने सोच विचार और हमारे बिलीफ सिस्टम के कारण हमने अपना ऐसा सोच विचार देवी देवताओं पर भी थोप दिया है। तो माँ यहाँ पर हंस के कहती है कि ये जो पितृसत्तात्मक समाज के कारण जो कंडीशनिंग हमारे मानव समाज पर हो गई है, उसके कारण हमारी सोच व्यवस्था ये करती है कि जहां पर हम पुरुष देखते हैं तो पुरुष मतलब हमारे लिए पुरुषत्व की शक्ति है और स्त्री मतलब हमारे लिए स्त्री तत्व की शक्ति है, क्योंकि हमने स्त्री तत्व और पुरुषत्व को स्त्री और पुरुष के आधार पर अलग अलग कर दिया है। पर माँ कहती है कि यथार्थ में ये सत्य नहीं है। जैसे कि सारे दिव्य आत्माएं, सारे जो सेंटिएंट बीइंग्स है, जो सोच सकते हैं, देवी देवताओं में भी स्त्री तत्व और पुरुषत्व दोनों तत्व समान रूप से उपलब्ध है। और देवी देवताएं जो हैं वो चयन करती हैं, चूज करती हैं कि अपने को मानव जाति के सामने किस प्रकार व्यक्त कर सके। तो अगर कोई देवी चाहती है कि वो मानव समाज के सामने एक पुरुष रूप में आए, तो उनके पास वो चॉइस है। स्त्री तत्व और पुरुषत्व, ये जो उसके एस्पेक्ट्स हैं, वो देवी देवताओं के लोकों में उनके लिए उपलब्ध हैं। मानव के सामने आने के लिए वो कोई भी तत्व का चयन कर सकते हैं। माँ कहती है कि जैसे जैसे ये समाज पितृसत्तात्मक समाज की तरफ बढ़ता चला गया, एंजल्स जो हम कहते हैं देवदूत, जो स्त्री देवदूत थे, उन्हें भी हम लोगों ने पुरुष देवदूत के रूप में सोचना और समझना शुरू किया। क्यों? क्योंकि पुरुषाधिक्य समाज में स्त्री का कोई महत्व नहीं है। अगर कोई देवदूत है, देव है, तो उन महान लोगों को पुरुष के रूप में ही पितृसत्तात्मक समाज देखना पसंद करता था और पसंद करता है। इसलिए देवी देवताओं के लोक में, देवदूतों के लोक में भी हम अधिक से अधिक दिव्य आत्माओं को पुरुषों के रूप में ही देखना पसंद करते हैं। तो माँ यहाँ पर एक उदाहरण देती है कि जो गैब्रियल है, जो गैब्रियल आर्कएंजल है, वो शुरू में स्त्री एंजल के रूप में ही जानी जाती थी, पर समाज के बदलाव के साथ साथ अब उस गैब्रियल एंजल को एक पुरुष एंजल के रूप में हमारा मानव समाज स्वीकार करता है या देखता है। और माँ कहती है यही नहीं, यूरियल नाम का एक और एंजल जो स्त्री के रूप में ही हम जानते थे, वो भी अब पुरुष देवदूत के रूप में मानव समाज समझता है। और माँ कहती है कि ये जो दोनों देवदूत हैं वो स्त्री रूप में ही रहते हैं, पर मानव समाज जिस रूप में उन दिव्य आत्माओं को देखना चाहता है, वो उसी रूप में अपने सोच व्यवस्था के कारण समझता है। तो यहाँ पर माँ गैब्रियल एंजल, यूरियल एंजल के बारे में बता रही हैं। तो यहाँ पर आनंद कर्णेशी पूछते हैं कि माँ, हम सब आर्कएंजल माइकल के बारे में कितना कुछ जानते हैं। दोस्तों, ये जो अगर हम क्रिश्चियनिटी में ये सब एंजल्स के बारे में जो नाम सुन रहे हैं, वो काफ़ी आप में से काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे, पर माँ हमें सारे धर्मों में से काफ़ी चीज़ें यहाँ पर इस किताब के ज़रिए हमें बता रही हैं। काफ़ी बार लोगों का ये कहना है कि जो आर्कएंजल माइकल, जिसे हम क्रिश्चियनिटी में इस नाम से जानते हैं, कई किताबों में हनुमान जी के रूप में भी हम उनके बारे में जानते हैं। तो या हनुमान जी कहे या फिर आर्कएंजल माइकल करे, ये सब दिव्य आत्माएं हैं। तो यहाँ पर आनंद कर्णेशी आर्कएंजल माइकल के बारे में पूछ रहे हैं। तो माँ कह रही कि आर्कएंजल माइकल जो हैं वो एक पुरुष हैं, और जो रफेल है, रफेल एक और आर्कएंजल है, ये सब देवदूत हैं दोस्तों, ये पुरुष एंजल हैं। और जोवियल नाम के जो एक और एंजल है, वो भी पुरुष एंजल है। तो ये जो मनुष्य देवदूत बन गए हैं दोस्तों, वो किस रूप में हैं, और मनुष्य अपने
सोच विचार के कारण उन्हें किस रूप में देखना पसंद करता है, ये सब माँ हमें यहाँ पर बड़े विस्तार रूप से बता रही हैं। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से ये पूछ रहे हैं कि ये जो मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री की ये जो द्वंद्वता है, क्या ये हर एक लोक में कायम है? आनंद कर्णेश जी कहते हैं, उदाहरण के लिए माँ, ये जो द्वंद्वता है वो आपके दिव्यात्माओं के लोकों में, जैसे कि देवदूत, देवी देवताओं के लोकों में भी क्या आप स्त्री और पुरुष ऐसे विभाजन में रहते हैं? क्या आप विस्तार पूर्वक बता सकती हैं माँ? तो आइए दोस्तों, माँ के मुख से सुने। माँ कहती है कि जब आत्मा अपने जर्नी में परफेक्शन तक पहुंच जाता है, परफेक्शन का मतलब क्या है दोस्तों? परफेक्शन का मतलब ये है आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है दोस्तों? आत्म साक्षात्कार का मतलब ये है जब हम अपने निज स्वरूप को पहचान जाते हैं। हमारा निज स्वरूप क्या है दोस्तों? हमारा निज स्वरूप एकत्व का रूप है। विभाजन के पहले जब हम एकत्व में एक थे, वही हमारा रूप है। उस एकत्व से निकलकर जब हम सृष्टि के साथ आगे बढ़े, अंशात्माओं के रूप में विभाजित हुए और इस सोल साइकिल आत्मचक्र के साथ जब हम आगे बढ़ते चले गए, तो इस जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते इस आध्यात्मिक मार्ग में स्टेप करके, आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करके जैसे जैसे हम अपने आप को समझते हुए एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां हम अपने आप को समझ जाते हैं कि हम अलग नहीं हैं। हम सब, सारी आत्माएं उस एकत्व से निकली हुई हैं। तो विभाजन के पहले जो हमारा रूप है वो एकत्व का रूप है। जब कभी भी ये आत्मा या हम अपना जो ये नेचर है उसे पहचान जाते हैं कि हम ना स्त्री हैं ना पुरुष हैं, पर हम एक ऐसे एकत्व का भाग हैं जहां स्त्री तत्व और पुरुषत्व समान रूप से एकत्व में जुड़े हुए हैं। तो जब हम ये स्थिति को पा लेते हैं दोस्तों, वही परफेक्शन है, वही आत्म साक्षात्कार है। तो जब तक हम ये याद नहीं कर पाते कि हम एकत्व का रूप हैं, तब तक हम इस विभाजन में छटपटाते रहते हैं। और जब तक हम ये विभाजन में छटपटाते रहते हैं, ये जो स्त्रीत्व और पुरुषत्व का ये संतुलन बिगड़ा हुआ रहता है। और जब तक ये स्त्रीत्व और पुरुषत्व का संतुलन बिगड़ा हुआ रहता है, तब तक आत्मा की कथा आगे चलती ही जाती है। और आत्मा अलग अलग रूप में अलग अलग जन्म लेते हुए, अनुभवों के द्वारा अपने आप को पहचानते हुए एक दिन परफेक्शन के स्थिति तक पहुंच जाता है। तो माँ कहती है कि ये जो आत्मा की कहानी है वो आत्मा को अनेक रूपों में सामने लेके आता है, कभी स्त्री के रूप में, कभी पुरुष के रूप में। पर जो आत्मा है वो स्त्री और पुरुष के तत्वों से परे है। पर क्योंकि आत्मा स्त्री और पुरुष के तत्व से परे है, वो सबका मेल है, क्योंकि वो स्त्री और पुरुष से परे है, आत्मा वो अनुभव करना चाहती है जो वो नहीं है। इसीलिए आत्मा अपने आप को कभी स्त्री और कभी पुरुष के रूप में जन्म लेते हुए, अनुभव करते हुए, आगे बढ़ते हुए ये जानती है कि ना मैं ये स्त्री तत्व हूँ, और जब पुरुष का जन्म लेती है तो ये समझती हुई कि ना मैं ये पुरुष का तत्व हूँ, मैं इन दोनों से परे हूँ और इन दोनों के तत्व के मिलन का एकता का रूप ही मैं हूँ। तो यहाँ पर माँ कहती है कि आत्मा हमेशा इसी प्रयत्न में रहती है कि इन जन्मों के द्वारा वो जान सके कि वो क्या नहीं है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। मैंने इसके पहले भी बहुत बार बताया, ये सारी सोल साइकिल, ये हमारे जो आत्मा की यात्रा है उसका एक ही मकसद है। हमारे आत्मा की यात्रा के द्वारा हम वो सब जानना चाह रहे हैं जो हम आत्म स्वरूप नहीं हैं। इसका मतलब जो आत्मा का रूप है
उसे जानने के लिए आत्मा उन सारे जन्मों को लेती है जो वो नहीं है। ना आत्मा का रूप स्त्री है, ना आत्मा का रूप पुरुष है, ना आत्मा का रूप विभजन है। पर इन इनकारनेशंस के द्वारा, इन जन्मों के द्वारा आत्मा वो सब अनुभवों के द्वारा गुजरती है जो वो नहीं है। पर उन अनुभवों को प्राप्त करते हुए आत्मा समझती है कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। जो वो नहीं है उसको अनुभव करते हुए जब आत्मा समझ जाती है वो क्या है, तो आत्मा की यात्रा उस दिन खत्म हो जाती है दोस्तों। आत्म साक्षात्कार उसे ही कहते हैं। इन सब द्वंद्वता से परे जाकर, इन सब द्वंद्वता के परे हुए तत्व को समझना ही आत्म साक्षात्कार है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।